रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटौले इस दल का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑब्जर्वर हूँ और नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असम स्टेट की तरफ से आज यहाँ मेन ऑफिस का इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, इसलिए मैं आया था। आज हमारे पार्टी के मेन ऑफिस का इनॉग्रेशन हो गया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाली ये पार्टी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी और ये पार्टी तकरीबन 2016 से अभी तक स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार इलेक्शन पे, गांव पंचायत इलेक्शन में भी हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, असेंबली भी, उसके बाद में लोकसभा के लिए भी हमारे कैंडिडेट खड़े थे। वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी असम के लोग अभी एक्सेप्ट करना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा तरह से यहाँ माहौल बन रहा है, हमें समर्थन मिल रहा है। आने वाले टाइम में भी, आने वाला जो 2026 का इलेक्शन रहेगा उसकी भी तैयारी हमारे पार्टी की तरफ से चल रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए हम अभी टाइम दे रहे हैं। इसका ये भाग करके यहाँ आज एक पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ है, ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है और यही से आने वाले टाइम में सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को या कमिटीज़ बनाने का काम यहाँ के हमारे जो जितनी भी टीम है, जैसे कि हमारे असम स्टेट के प्रेसिडेंट कल्याण जी शर्मा, उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी है, जैसी की टीम है। अभी जो नए नियुक्त हुए हैं हीरक ज्योति बोरा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 17 to 18 डिस्ट्रिक्ट में हमारी पार्टी काम करती है। बहुत अच्छा तरह से संगठन है और बढ़ भी रहा है। हमारे यूथ का भी संगठन बढ़ रहा है, महिलाओं का संगठन बढ़ रहा है। हमारे बहुत अच्छा तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ काम कर रही है। तो इसलिए हम सिर्फ असम के नागरिकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये समता पर आधारित पार्टी है। ये भारतीय संविधान को मानने वाली पार्टी है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा से निकली हुई पार्टी है, उन्होंने जो नींव दी है। तो यहाँ इक्वलिटी के आधार पर यह पार्टी की विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। सभी जाति, धर्म, पंथ और प्रांत को साथ में लेके भारत में राजनीति करते हैं और भारत देश में सभी राज्यों में ये पार्टी काम करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में हमारे पार्टी के माध्यम से 2 MLA जीत के आए हैं। मणिपुर में हमारी पार्टी रिकग्नाइजेशन हुई है। लास्ट टाइम के लोकसभा इलेक्शन में हमारे पार्टी को तकरीबन 17% वोट मिला है और अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड और मणिपुर, ये 2 राज्यों में यह पार्टी को रिकग्नाइजेशन मिला है। आने वाले टाइम में 2026 के इलेक्शन में भी असम में रिकग्नाइजेशन होगा, ऐसा हमें आशा है। 2016 से हम लोग असम में काम कर रहे हैं, तकरीबन 9 या 10 ईयर हो गए। उससे पहले भी ऑलरेडी पार्टी यहाँ चलती थी, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता था, लेकिन पार्टी तो 10-15 साल से यहाँ चल रही है असम में। लेकिन बाकी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो 2016 से जोर पकड़ा है। इस बार इलेक्शन मिनिमम हम लोग एक 25 कैंडिडेट की तैयारी करने वाले हैं और हम लोग तो NDA में घटक पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग अलायंस में महाराष्ट्र से है और हम लोग यहाँ भी भारतीय, जब इलेक्शन असेंबली इलेक्शन आएगा तो उसमें हम लोग ज़रूर इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के साथ में डिस्कशन करेंगे। अगर वो अलायंस में हमें लेते हैं तो हम लोग मिलके उनके साथ में जो सीट का बंटवारा होगा ऐसा लड़ेंगे। अगर अलायंस में नहीं भी वो लेते हैं तो भी हम लोग अपने बलबूते के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ कम से कम 25 सीट के ऊपर तो अपना मैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव तेखर श्रीचरणत मैं सेवा जनाई मैं আজি তেওঁলোকে যোনটো মোক দায়িত্বভাৰ দিছে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসমৰ হকে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। মই মাননীয় বিনোদ নিকালজীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পাৰ্টিটোৰ লগত 3 বছৰ হৈছে মই জড়িত হৈ আছোঁ। মই নৰ্থ ইষ্ট কনভেনৰ আছিলোঁ। আজি তেওঁলোকে মোক ষ্টেটৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট দিলে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আগন্তুক সময়ত অসমৰ বাবে, অসমৰ ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ আমি দায়বদ্ধ আৰু আমি তেনেকৈ কাম কৰি যাম। আৰু আমাৰ মিনিষ্টাৰ ছাৰ আথেৱালেজী, তেখেতৰো বহুত শুভ দৃষ্টিভংগী আছে আমাৰ অসমৰ প্ৰতি আৰু বহুতখিনি কাম তেওঁ ইতিমধ্যে কৰাইছে অসমৰ ৰাইজৰ হকে আৰু ফিউচাৰলৈও তেনেকৈ কৰি যাব আৰু আমি এই পাৰ্টিটো আগবঢ়াই নিম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিম। বিনোদ নিকালজী ইতিমধ্যে মোৰ কথাখিনি ক'লে। আমি যেহেতু NDA লগত আমাৰ পাৰ্টি এলায়েন্সত আছে, আমি প্ৰথমতে এলায়েন্স কৰি পেলাই আমি চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু যদিও নহয় তেতিয়া আমি ফ্ৰেণ্ডলি ইলেকশ্যন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িম। কিন্তু আমাৰ 25টা কনষ্টিটুৱেঞ্চি চিট দিয়াটো খাটাক
আৰু মই যিহেতু নিজেও টিম সমষ্টি আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। নতুন যোগদান আপোনালোকে কৰাই আছে ন? মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ এতিয়া অনলাইন আমাৰ আৰম্ভ হৈ আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলতো আমি আজি আমাৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আঠৱালে দলৰ অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰিছে আৰু উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অবজাৰ্ভাৰ মাননীয় বিনোদ নিগালজীয়ে। আৰু আমি এই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি কাম কৰি যাম আৰু খুব সোনকালে আমাৰ 17খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ জিলা ভিত্তিক কাৰ্যালয় অপেনিং কৰিম আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই আমি 2026ত হ'ব লগা বিধানসভা ইলেকশ্যন ইয়াৰ পৰাই আমি খেলিম বুলি আমি আশাবাদী। আৰু অলৰেডি আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমি 25টা সমষ্টিত আমি ৰেডি হৈছোঁ। যদি আকৌ আমি সমষ্টি বঢ়াব পাৰোঁ, যদি ভাল কোনোবা আমাৰ কেণ্ডিডেট ওলাই যায়, তেতিয়াহ'লে সেয়া হয়তো আমাৰ 50লৈকেও আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া কোনো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে কাম কৰি গৈ আছে। যিহেতু আমাৰ এই দলটো বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ আদৰ্শ চলা দল আৰু আমি এতিয়াও তেওঁৰ আদৰ্শৰে কাম কৰি গৈ আছোঁ। আৰু মই অসমবাসী ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাম যে যদি কোনোবাই আম্বেদকাৰৰ আদৰ্শ ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ দলটোক আগুৱাই নিয়াত তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে। ধন্যবাদ।